नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या कुछ खास है आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और जानेंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 9 नवंबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए देखते हैं आज का दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है वृषभ राशि में। मित्रों, सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन कुछ खास है। नए लोग जिन पर आप भरोसा नहीं कर रहे थे, आज मजबूरी में उन पर भरोसा करना होगा और वह आपके भरोसे पर खरे भी उतरेंगे। कुल मिलाकर आज किसी के प्रति कोई दुर्भावनाएं मन में नहीं आने दें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा रहेगा। रुके धन की प्राप्ति के साथ आपको मनोवांछित सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। सायंकाल हो सकता है मिठाई खिलानी पड़े। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज धन की व्यवस्था करते हुए ही कार्य करना चाहिए और धन की व्यवस्थाओं को देखते हुए ही ठोस निर्णय भी करना चाहिए। धन की कमी है तो ठोस निर्णय न करें, पैसे से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज व्यक्तिगत कार्य करने का बहुत अच्छा दिन है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए शुभ दिन है। परिजनों के साथ घूमना फिरना होगा। उनके साथ जो बातें शेयर होंगी उससे आपका मन हल्का होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन अच्छा है। व्यापार व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़े से प्रयास करने होंगे यदि आपको कुछ नए कार्य करने हैं तो। व्यक्तिगत रूप से लोगों से घर जाकर संपर्क करें, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लंबी यात्राओं को टालें, लेकिन जो यात्राएं आपके शहर में होनी है उन्हें आप कर डालें, आप सफल होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन पारिवारिक दृष्टि से शुभ दिन है। परिजनों का अच्छा सहयोग मिलने से रुके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे। आप परिजनों के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन व्यापारिक दृष्टि से अच्छा दिन है। कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छा दिन है। रुके कार्यों के शुभारंभ का भी अच्छा दिन है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति आज समय को यूं ही व्यर्थ गंवा देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है। आज आप लंबे समय से कौन सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका शुभारंभ कर दें। आपके समय का सही उपयोग भी होगा, कार्य भी संपन्न हो जाएगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे, इसलिए कोई नई जिम्मेवारी हाथ में ना लें, अन्यथा वह जिम्मेवारी पूरी नहीं होने से आपको परेशानी हो सकती है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, भाग्य भी आपके साथ में है, योग भी शुभ बन रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये तो था आपके लिए आपकी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। मित्रों, आज रविवार का दिन है। वास्तु में रविवार के दिन सफाई का विशेष महत्व होता है और अभी जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार अभी पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान की कथा का हुआ आज तृतीया तिथि है। ऐसी स्थिति में कई बार हम अपने दुर्भाग्य से यदि गुजर रहे हैं, कोई काम हमारा संपन्न नहीं हो रहा है, आज के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाई
किसी भी व्यक्ति को खाने को दें, आपके दोष दूर होंगे। अच्छा तो यही हो कि किसी भी एक जोड़े को, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, जोड़े सहित घर में भोजन कराएं, गुड़ के गुलगुले अवश्य बनाएं। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। दोस्त को या जो व्यक्ति यजमान बन के आया है उसको भी फायदा होगा। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और बताएंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, आप कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे शनि के राशि परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि शनि का ये गोचर हमारे देश यानी कि भारतवर्ष के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा। भारत के तख्त पर बैठने वाला वर्तमान राजा वृश्चिक के 24 प्रभावों के कारण 27 राज्यों में से 23 राज्यों में अपना कब्जा जमा ले, अपनी सरकार स्थापित कर ले। पहला, पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, असम, इन क्षेत्रों पर विकास अत्यधिक देखने को आपको मिलेगा। पहाड़ों पर ज्यादा से ज्यादा रोड, सड़कें इत्यादि का निर्माण इस कालखंड में शनि करा लेगा। और ऊंचाइयों से दागे जाने वाले अस्त्र, इनका भी उत्पादन, प्रक्षेपण एवं शोध के निमित्त किए जाने वाले वैज्ञानिकों के अभूतपूर्व योगदान भी सर्वोत्तम ऊंचाई को स्पर्श करेंगे इस कालखंड में। इसका माइनस पॉइंट एक ही है, यशो दिग्बलम चैवम अपयसात्मक रूपिण। अच्छा करते हुए भी इस शनि का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि अच्छा करने वाले को अपयश लगा देता है। राम आया, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुला में जब तक था, अयोध्या में रहा, वृश्चिक में गया, लंगोटी लगा के जंगल चला गया, अपयश लगा, लेकिन उसमें सर्वोत्तम ऊंचाई को स्पर्श करना है। इस कारण से ऐसी स्थितियों का सृजन ये करता है। और वृश्चिक पर आया हुआ शनि सामुद्रिक बेल्ट में, चाहे अहमदाबाद हो या जल का किनारा, नदी का किनारा, इन क्षेत्रों पर विकास खूब देगा शनि। इन तटीय क्षेत्रों पर बसे हुए शहरों का विकास होगा। और तीसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वनश्चैव भयंकरोऽपिश्च, वन भयंकर प्रतीत होते हैं। निर्जनो दुःखरूपिणः वनस्पति पुष्ट औषधयताम् संजीवनम चैव प्रेरणात्। संजीवनी या आयुर्वेद के संबंध में
या वनस्पतियों से युक्त या औषधियां देने वाले पौधे, इनका विकास होगा। आयुर्वेद, होम्योपैथी इत्यादि अच्छी ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे, नई नई खोजें होंगी। और तो और शनि स्पंदन करने का काल, जैसे सूर्य को हृदय का कारक कहते हैं आत्मा, वैसे ही शनि हृदय चलेगा तब जब उसमें वायु तत्व रहेगा, यानी उसमें जो धक धक का जो आवाज है वो शनि है। और वो धक धक की जो पॉल्पिटेशन है, धड़कन है, उस पर कोई शोध विश्व में हो, भारत में हो, कृत्रिम हार्ट बना लें, कृत्रिम नर्व्स बना लें, कृत्रिम ब्रेन बना लें, इस कालखंड में ये शोध उत्पन्न होते हैं। और जलचरों से तथा जल के माध्यम से संजीवनी या बीमारियों से, असाध्य बीमारियों की, लाइलाज बीमारियों के समूल निराकरण हेतु जो आज तक शोध न हुआ हो, वो वृश्चिक में आए हुए शनि पर भारतवर्ष करने में जंगलों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, मंगल के माध्यम से, शनि के माध्यम से इत्यादि से प्राप्त करने में सक्षम होता था इस कालखंड में। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश भारत पर। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं भूपेश राजौरा जालोर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 दिसंबर 1967, जन्म स्थान उदयपुर और समय 8:50 शाम का है। मेरा स्थानांतरण मैं उदयपुर करवाना चाह रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। तो ये कब तक होने की संभावना है? दूसरा, मेरे अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो उसका फल मेरे फेवर में होगा या नहीं? अगर कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताओ। जालोर राजस्थान से आज की पहली कॉल हमें की है भूपेश जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय इनके पक्ष में कब तक आएगा और साथ ही साथ ये चाहते हैं इनका स्थानांतरण हो जाए, तो उसके लिए भी आप इन्हें बताएं कि कब तक होगा। मीन, मकर, कृत्तिका और मीन में शनिश्चर आ जाए तो आपके लग्न में मीन में बैठा है, दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी और कब से हटेगी ये मीन की शनिचरी। कवितावली में तुलसी ने लिखा है, दुर्गत करा देती। इसलिए इफ आई से कि द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्टेड अगेंस्ट यू, द रिजल्टेंट शैल बी इन योर फेवर और नॉट, एब्सोल्युटली नो। उपाय करने पर भी नो। इसलिए स्थानांतरण का भी प्रश्न अग्रहणीय। उपाय पहले करो। मीन के शनिश्चर में या तो काशी जाओ, या तो आपके यहाँ खाटू श्याम है वहाँ जाओ और 7 टाइम्स जाओ, या एक ही दिन में 7 बार परिक्रमा करो। कम बैक, भस्म उठा लाओ वहाँ से। वो इंक्वायरी भी फेवर में और ट्रांसफर भी फेवर में, दोनों का प्रमाण बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के मीन के शनिश्चर में देखा नहीं जाता। तो भूपेश जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे विधि पूर्वक अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं आपकी समस्या बहुत शीघ्र ही दूर होगी। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनके प्रश्न के बारे में। प्रणाम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम दीपक मेजर है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1953 और समय है रात के 2:35। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, काफी उतार चढ़ाव देखी है। क्या ये मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, कि इसको मैं छोड़ दूँ? कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं दीपक जुनेजा जी। गुरुजी, इनका कहना है कि ये शेयर मार्केट का काम करते हैं जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव बना रहता है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कार्य इनके लिए करना बेहतर रहेगा या नहीं, कृपया बताएं। कन्या कर्क पुष्य, कर्क है इसलिए हमारी बात मानेंगे नहीं, और कर्क पुष्य भगवान राम का था, वो भी किसी की बात नहीं माने, बाप की भी नहीं माने। बाप ने जब कहा लौट आओ, नहीं लौटे। माँ ने कहा लौट आओ, नहीं लौटे, चले गए समुद्र के श्रीलंका तक गए।
आपको अगर हम ये कह भी दें कि आप छोड़ दो सेंसेक्स और ये सट्टा लॉटरी, तो आपको स्वप्न आते हैं इसके, नहीं छोड़ पाओगे। प्राण की तरह हो गया है, इसलिए इसे छोड़ नहीं सकते। और धन 17 चौको 68 8 14, भैया 10 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन आप कर चुके, और 10 करोड़ के ऊपर हम बताते नहीं, उसके ऊपर बताने की मनाही है। तथापि आप इसी कार्य में आजीवन रत रहने का प्रमाण देखा जाता है। तो दीपक जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने व्यापार से संबंधित समस्या का हल प्राप्त हो गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से एकता यादव बोल रही हूँ। हमें अपने भाई के लिए सवाल करना है। उनका नाम है जितेश यादव। उनकी जन्म तिथि है 26/9/1986। जन्म समय है 6:56 शाम का और जन्म स्थान है वाराणसी। की सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी? वो बैंकिंग क्षेत्र में ट्राई कर रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी लगने का कोई योग है? बैंक में उनको सफलता मिल पाएगी? कृपया कुछ उपाय बताएं। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रही है एकता यादव जी। गुरुजी अपने भाई के करियर के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। इनका कहना है कि इनके भाई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहती हैं कि उन्हें सफलता कब तक मिलेगी। 3 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत तब चौथी इनको बैंकिंग और टैक्सेशन क्षेत्र से नौकरी मिलती है। तदनुसार आप अपनी गणना करो कि ये 3 प्राइवेट अब तक पूर्ण कर चुके हैं कि नहीं। प्रदत्त पृष्ठभूमि से ऐसा नहीं देखा जाता। तो एकता जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह गढ़वा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम है 20 फरवरी 1970 11:30 सुबह। मेरा स्वास्थ्य 1 साल से ठीक नहीं चल रहा है। कृपया कर हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। गढ़वा झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि पिछले काफी समय से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। बृहस्कर का श्लेषा, शनि 12 और बृहस्पति 6, बचा क्या? क्या बचा? प्राण का स्वामी, अपान का स्वामी, बयान का स्वामी, समान का स्वामी, अपान का स्वामी 6ठे भाव पर केंद्रित हो गया और वायु सीधे 12 पर। क्या बचा? स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? प्राणायाम, अनुलोमम च विलोमम च। दाहिनी सुर से सांस खींचो, बाएं सुर से निकालो, बाएं सुर से फिर खींचो, दाएं सुर से निकालो। दिस इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। प्रतिदिन करो, प्रातः करो, सायं करो, तब औषधियाँ भी फायदा करेंगी और अन्न जो भोजन ग्रहण करोगे उसके तत्व आपके रक्त में सम्मिलित होकर अच्छे रक्त के संचारण की व्यवस्था करेंगे, तभी स्वस्थ रहते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप योग का सहारा लीजिए, आपका स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधर जाएगा। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। जी गुरुजी प्रणाम, मैं अरविंद कुमार शर्मा बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान बेगूसराय है। जन्म तिथि 8 जनवरी 1962 है। जन्म का समय 5:09 सुबह है। पिछले 5 साल से मेरा केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। ये केस कब तक मेरे पक्ष में इसका निर्णय आएगा? बेगूसराय बिहार से हमें कॉल किया है अरविंद कुमार जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से इनका कोर्ट केस चल रहा है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय इनके पक्ष में आएगा या नहीं, आप इन्हें बताएं। 7, 3, 11 की संख्या आती है आपके इसमें, यानी 7 वर्ष 3 माह 11 दिन टोटल
लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी में आपका चलता है। और बहुत ही विचित्र कुंडली है आपकी। काल सर्पयोग तो भयंकर है ही, साथ में सारे ग्रह दाहिनी तरफ एकांगी हैं। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, ये आपका व्यक्तित्व है। ऐसे काम नहीं चलता, और यही मुकदमे की परिणति है। लेडी इन्वॉल्व है मुकदमे में। ये टाइम गोचर आपको जो मैंने बताया, इसी कालखंड में आपको मुकदमे से निवृत्ति होती है और आपको शांति और आनंद दोनों मिलते हैं। तो अरविंद कुमार शर्मा जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं श्रुति खरे दमोह मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा जन्म है 2/8/1970। मेरी समस्या यह है कि मैं संविदा पर कार्यरत हूँ और अभी तक मेरा मतलब स्थायी पोस्टिंग नहीं हुआ है और ना ही आज तक मेरा 1 रुपया भी पेमेंट बढ़ा हुआ है। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि मेरी गवर्नमेंट स्थायी जॉब होगी या नहीं, और उसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें कर रही है श्रुति खरे जी, दमोह मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी नौकरी को लेकर है। इनका कहना है कि ये संविदा कर्मचारी हैं, तो आपसे जानना चाहती हैं कि ये स्थायी कब तक होंगी, और साथ ही साथ जानना चाहती हैं कि इनके आय के स्रोत में वृद्धि होने का योग कब तक है। धानुकर कश्लेषा, एकादश बृहस्पति, पंचम शनि, न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम 19 वर्ष। इतने दिन तक आपको ये संविदा में रखें, न्यूनतम और हैं। लेकिन आपको पेंशन मिलती है, अर्थात गवर्नमेंट खजाने पर स्थायित्व तो हुए बगैर पेंशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए स्थायी होने का प्रमाण 11वें वर्ष नौकरी की, 11 वर्ष 8 माह में ऐसे प्रमाण देखे जाते हैं। तो श्रुति खरे जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और समय अपने प्रयास जारी रखिए, आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।